एक बार पुनः हम माननीय विजय बघेल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। सादा न्यूज आपका हृदय से आभारी है। एक बार पुनः हम अपने प्रथम सेशन के आदरणीय विजय बघेल जी, अश्विन साहू जी, केशव बंछोर जी, हरिओम प्रकाश सोनी जी, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इसके पश्चात हमारे साथ दूसरे सेशन में परिचर्चा के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं। श्री रुपेश देशमुख जी, आप मंच पर आएंगे। टोमन लाल साहू जी, आप भी मंच पर आएंगे। श्रीमती रत्ना नारम मैम, आप भी मंच पर आएंगे। और पिलेश्वर साहू जी, आप सभी निवेदन आप आइए परिचर्चा पर जी। तो दूसरे सेशन की यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं और इस सेशन में रुपेश देशमुख जी हमारे साथ में मौजूद है, टोमन साहू जी हैं, श्रीमती रत्ना नारम जी मौजूद हैं और पिलेश्वर जी। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं तो मैडम से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया और मीडिया में आधी आबादी को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि आधी आबादी को छोड़ दिया जाता है। और चूंकि हम लोग राजनीति और शासन में मीडिया की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से इस भूमिका को देख पाती है? आपसे जी। हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन करें। मैं आधी आबादी की बात कर रहा था कि आधी आबादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मीडिया में आधी आबादी को आप किस तरह से देख पाती है? महिलाओं की खबरों को किस तरह से रखा जाता है? और चूंकि हम लोग का जो विषय है राजनीति और शासन में मीडिया की भूमिका, इसको आप किस तरह से देख पाती है? जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों के इस चैनल के लिए आप पूरे परिवार को बधाई। आज बैसाखी और अंबेडकर जयंती है, उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो प्रश्न पूछा है, बहुत लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी खबरें नहीं मालूम पड़ पाती हैं और महिलाएं खासकर, उनको हम चाहते हैं जागरूकता लाने के लिए। और माध्यम यही है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही जागरूकता लाई जा सकती है। और हम कोशिश करते हैं कि जगह जगह जाकर जो भी कार्यक्रम हो, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है प्रचार प्रसार की, और जब तक कि मीडिया उनको आगे नहीं लाएगा तो उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप राजनीतिक के साथ साथ जो सामाजिक कार्य करते हैं और अन्य महिलाएं जो अंदरूनी कार्य करती हैं, कई लोग कई सामने आ पाते हैं, कई नहीं आते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही उन लोगों को आगे ला करके कार्य कराया जा सकता है। टोमन जी, चूंकि हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण समय है कि अंबेडकर जी ने जिस सोच के साथ में संविधान निर्माण में अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई और हाशिए पे खड़े लोगों की बात राजनीति एवं शासन तक पहुंचाना काफ़ी जरूरी हो जाता है। आज के समय में किस तरह से देख पाते हैं मीडिया की भूमिका? जी, मैं आपके चैनल को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी शुभकामना है गांधी जी कि आपका चैनल पहले शहरों में देखा जाता था, लेकिन अब हमारे ग्रामीण अंचल में भी आपका चैनल लोग देख रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि ठोस और प्रामाणिकता के साथ यदि आप किसी विषय को फ्लैश कर रहे हैं, उसमें सच्चाई झलकना चाहिए और आगे चल करके ये चैनल और जो चैनल उससे आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझको भरोसा और विश्वास है। हमारे साथ रुपेश देशमुख जी है, जो स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख नाचा गम्मत का प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं आप संस्कृति
और धरोहर को सहेजने की काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी काम सराहनीय है। मैं आपसे भी समझूंगा, क्योंकि हम सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जब हम मेहनत करते हैं तो कोई भी मीटिंग हो या सरकार की कोई भी सभा हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तुरंत सोशल मीडिया में पहुंचाते हैं। और आप भी जब कार्यक्रम करवाए निकुंभ में, सीएम साहब आए थे तो साहब परिचर्चा में चर्चा कर रहे थे, घोषणा किए, तो लगातार हम लोग सोशल मीडिया में फ्लो किए। देखते हैं इस विषय को, राजनीति एवं शासन की भूमिका को। साधना परिवार को सादर साधुवाद। और आज बैसाखी और डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती में सादर प्रणाम। शासन और प्रशासन की बात मीडिया चैनल के माध्यम से हो रही है, तो निश्चित ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है कि शासन और प्रशासन के बीच में जो वार्तालाप और चर्चा होती है उसको आम जन तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तत्काल आप जो भेंट करते हैं उनकी संवेदना क्या होती है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये तत्काल आधे घंटे 1 घंटे में हमको पता चल जाता है। और मीडिया बहुत अहम चीज़ है जो शासन और प्रशासन को चलाने और समझने में काफ़ी मदद और सहयोग प्रदान करती है। पिलेश्वर साहू भी हैं, आपसे भी समझेंगे, क्योंकि आप भी हमारे साथ निरंतर रहते हैं और खबर देते रहते हैं और हम लोग खबर बनाते भी हैं, लेकिन इसका लाभ किस तरह से आप लोगों को मिलता है? हम लोग तो मेहनत करते हैं, समाचार बना के देते हैं, लेकिन लाभ किस तरह से आप देखते हैं? आज साधना न्यूज के संभाग स्तर कार्यालय के शुभ अवसर पर और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, बैसाखी के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप का थीम राजनीति एवं शासन पे चर्चा करना है, तो जनताओं के द्वारा चुने लोग, दलगत राजनीति से जो लोग आते हैं, चाहे पार्टी किसी की हो, विपक्ष का काम है कि आम जनताओं को हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़े, ज्ञापन दे, और आप लोग उस ज्ञापन के माध्यम से जन जागरण फैलाते हैं। दूसरी तरफ शासन का एक योजना चलता है, किसी भी सरकार रहे, शासन की सारी योजनाओं को आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से लोगों तक जनहित योजनाओं को प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे शासन और राजनीति की तारतम्यता में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व में दिनों दिन लोगों का जुड़ाव होते जाते हैं कि नहीं, हमें इस चैनल को देखने से ये जानकारी मिलते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे ग्राम मतवारी में भी आपने पूरी कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम लाइव किए, जिसमें जैविक खेती के संबंध में। तो आपके चैनल के माध्यम से किसान कैसे समृद्ध हो, समाज में कितनी बुराइयां हैं, उनके बारे में भी चर्चा होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के लिए समाज से लेके पूरी पृथ्वी में जीने की पूरे साधन एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग देख के सीखते हैं और समझते हैं। इसलिए आज आप हम सब को बुलाएं, इतनी बढ़िया आयोजन में हम सब माननीय स्वनी भैया के साथ हम लोगों को काम करने का अवसर मिलते रहते हैं। तो इस आयोजन से हमारे इस संभाग को एक और नया दिशा मिलेंगे, यही कह के मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। रुपेश जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, चूंकि नाचा एक ऐसा मंच आप देते हैं, वैश्विक स्तर पे इसकी चर्चा होती है, अमेरिका में एक बहुत बड़े स्तर पे इस पे काम चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि इस पे बहुत बड़े स्तर पे काम होना चाहिए? और मैं तो ये कहना चाहूंगा ललित से कि आज हम इस स्टूडियो का शुभारंभ कर रहे हैं, एक आपका प्रोग्राम यहाँ से चलना चाहिए वीकली, चाहे जैसा आपका समय रहे, नाचा पे ही, क्योंकि कोई मीडिया इस तरह से नाचा को तवज्जो नहीं देता। हम तो ये चाहेंगे कि हम नाचा को ले जाए, क्योंकि अमेरिका तक में जिसकी गूंज है उसका एक माध्यम हम बन सके। रुपेश जी।
बहुत ही आपने बढ़िया ये सुझाव रखा है। निश्चित ही हम आपकी जो ये है चैनल के माध्यम से आप बोलेंगे तो मैं आपको एक क्लिप और जैसे आप समझेंगे जिस दिन आप बोलेंगे आपके कार्यक्रम को हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरोहर से जितनी कलाएं हैं, संस्कृति है, उनसे आप एक एपिसोड बना लीजिए साप्ताहिक। जैसे भी आप समय बोलें, बांस गीत है, अपना नाचा है, फरथरी है, आप जैसे बोलेंगे मैं आपके एक टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि चैनल के माध्यम से कुछ एक पार्ट भी होना चाहिए जिसमें संस्कृति से जुड़ी हुई कलाएं से जुड़ी हुई उनका एक चलना चाहिए आपके माध्यम से, जिससे लोग जागृत हों। जो कला संस्कृति विलुप्त हो रही है वो भी जागृत होगी। तो जैसे आप बोलेंगे तो साप्ताहिक बोले या वीकली बोले या डेली बोले, आपको एक एपिसोड मैं दे सकता हूँ। क्योंकि हबीब जी का जो योगदान रहा उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं के नाम से अमेरिका तक में इसकी गूंज है और हम चाहेंगे हम इसका माध्यम बने, साधना न्यूज इस पर काम कर सके। जिस स्वरूप में भी आप चाहेंगे उस स्वरूप में हम इसमें सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और चूंकि फुल फ्लेज स्टूडियो है, साउंड गूंजेगा नहीं, एक्यूस्टिक है, ऑडिएबल, वहाँ पे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हो सकता है। लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना सर। आप बताएंगे तो हम तैयार कर देंगे उसको। और जिस दिन आप बोलेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कला संस्कृति को बिल्कुल आपके साथ हम मिलकर छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में हम बिखेरने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पैनल के तमाम जो लोग जुड़े थे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। स्मृति सिंह। बिल्कुल, पाषाण युग से धातु युग की ओर आगे बढ़ा मानव इतिहास अब डिजिटल युग में है, जहां सोशल मीडिया इसका सबसे आशाजनक उपस्कर है। यह वास्तविक दुनिया का दर्पण है और साधना न्यूज दिन प्रतिदिन अपने नैतिक और जिम्मेदारियों का वहन बिल्कुल निष्ठा और इस कर्तव्य का पालन करता रहा है। हम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं और प्रतीक्षित द्वारा हमारे अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। इस हेतु रुपेश देशमुख जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय R.K. गांधी जी। धन्यवाद के इस क्रम में हम धन्यवाद करना चाहेंगे टोमन साहू जी का। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती रत्ना नारमदेव प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय गांधी जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे साधना न्यूज की ओर से। धन्यवाद के इस क्रम में हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय पीलेश्वर साहू जी का।